बहुत तकलीफ होती है। झगड़ना आसान होता है, बोलना आसान होता है, क्रोध करना आसान होता है, लेकिन गुस्से को सहन करना पीना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। क्यों माफ करे? क्योंकि वो नहीं जानते, वो प्रभु में है ही नहीं है, उनके पास परमेश्वर की बातें नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, उनके पास संसारिकता का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। वो उस विचारधारा से आपके ऊपर वो वार करने की कोशिश करेंगे, आपसे वैसा बर्ताव करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन हमने जो सीखा है उस वचन से हम वो बर्ताव करें, सारी बुद्धि और सारी प्राण के साथ प्यार कर, किसी परेशानी के बिना शर्त के। जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा परमेश्वर हमारे लिए हृदय चाहता। परमेश्वर चाहता है कि जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा हम स्वभाव जीने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी ऐसी आज्ञा जो बड़ी है? उन्होंने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण के साथ प्रेम कर। बाइबल के अंदर बहुत सारी आज्ञाएं हैं। पूरी बाइबल आज्ञाओं से भरी पड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी पड़ी है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए तमाम प्रकार के वायदे और आज्ञाएं हमें देते हैं और सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से विशेष 2 आज्ञाओं के विषय में हमसे कहते हैं। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे इकट्ठा हुए। हालेलुया। कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। क्या कहा? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरी कौन सी बड़ी आज्ञा है? और उसी के समान दूसरी भी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष प्रकाश डाला गया है विशेष 2 आयतों पर, 2 आज्ञाओं पर। वो कौन सी है? अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, और दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। और ये 2 ही आज्ञाएं पूरी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यानी कि जिस तरीके से एक घर को बनाने के लिए एक गहरी एक नींव ढाली जाती है, फाउंडेशन डाली जाती है, जिससे एक बेस बनाया जाता है। हालेलुया। और उसी तरीके से विशेष 2 आज्ञाएं जो बाइबल के अंदर पाई जाती है, एक नींव है, एक चट्टान की तरह है, जिसके ऊपर हमने अपने घर को बनाना है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर इन 2 आज्ञाओं के प्रति हमारा रुचि रहेगी और इन आज्ञाओं को हम जब मानते हैं, ये हमारे जीवन को उस परमेश्वर तक पहुंचाती है। हालेलुया। अब आप पूछेंगे ये सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण के साथ प्रेम करना क्या है? हालेलुया। सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण के साथ। हमारा प्राण आधा है, कैसा है? हमारी सांसें आधी है, या हमारा दिमाग आधा है? क्या है? आधा है या पूरा है? आपका दिमाग है? पूरा है ना? हमारी सांसें भी पूरी चल रही है, हमारे अंदर जो प्राण है वो भी पूरा है, और हमारा मन भी पूरा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कहते हैं
तू अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारी प्राण के साथ प्यार कर। किससे? परमेश्वर से। हमारे सारे मन से तात्पर्य ये है कि यदि हम यहाँ पर जिस तरीके से कहते हैं ना कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, हमारी बॉडी यहाँ पर है लेकिन हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह रहता है। हम यहाँ पर है, हमारा दिमाग कई तरीके से, जब हम चलते भी हमारे दिमाग में कई तरह की सोच आती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना भी करते, कई बार ऐसा लगता है प्रार्थना तो कर रहे हैं, आंखें हमारी बंद है, लेकिन हमारा ध्यान घर की तरफ जा रहा है, या कोई ऐसा हमारे साथ कुछ हादसा हुआ है, उस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम पूरे फोकस को, अपने आप को परमेश्वर के लिए केंद्रित करें, अपने विचार को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, या मैं कोई एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, हालेलुया, या किसी के घर में कोई शादी या विवाह का कोई फंक्शन है, तो उस विवाह के उपलक्ष्य में हमारा पूरे परिवार का ध्यान उस शादी विवाह के प्रोग्राम की तरफ जाता है। कैसे उसको अरेंज करना है, हमारे अगले महीने शादी है, उसके लिए कितने लोग चाहिए और कितने लोगों रिश्तेदारों कार्ड काटते हैं, और उस विवाह के लिए कितना खर्च होना है। ये सारी ऐसी बातें हमारे मन में रहती है, तो हमारा ध्यान उसी तरफ रहता है। हालेलुया। या हम कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अगले दिन मैंने गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने अपने सारे कागजात को जब बनाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ ज़रूरत है, उनको उस कंपनी तक पहुँचाने के लिए हमारा पैसा कितना लगना है, कितना, सारा ध्यान उस तरफ केंद्रित हो जाता है। होता है कि नहीं? जो हमारे जिस काम को करने के लिए हमारी जो रुचि रहेगी, तो हमारा ध्यान मन उसी तरफ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ध्यान और मन को इस तरीके से चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम आधे मन से ना आए, हालेलुया, बल्कि पूरे मन से हमारा दिमाग, हमारा विचार परमेश्वर के वचन के प्रति या प्रभु की प्रार्थना के प्रति, उसकी आराधना के प्रति केंद्रित होना चाहिए। जो खुशी हमें जिस तरीके से अदर फंक्शन को लेकर हमें मिलती है, और वही खुशी हमें प्रभु के वचन के प्रति अगर होगी, तो परमेश्वर हमें अद्भुत आशीष देने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने पिछले संडे पे आपको बताया था, जैसे पेड़ और डाली का संबंध होता है, दाखलता और डाली का संबंध आपस में रहता है। वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हारे अंदर बनी रहे। हालेलुया। तब तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ ऐसा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। और इस तरीके के मन को परमेश्वर चाहता है कि तुम सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, हालेलुया, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा आराधना का जीवन, हमारे चलने का जीवन, हमारे लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा है, और प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो हमारे मन से प्रार्थना के प्रति है, या देने के प्रति हमारा दसवांश कैसा है, जो प्रभु वचन कहता है उस तरीके से होना चाहिए। हमारा प्रार्थना का जीवन उस तरीके से होना चाहिए, और वचन के प्रति हम कितने वफादार हैं, कैसे हम प्रभु के वचन का डर भी हमारी ज़िंदगी के अंदर रहता है। हालेलुया। ये रुचि हमने अपने अंदर पैदा करनी है। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे मन को परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और इस वचन को एक बार नहीं बहुत बार इसमें प्रकाश दिया गया है। इसके पुराने नियम हम इसी बात को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। यही है। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। और जो ये आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये तुम्हारे अंदर बनी रहे। ये बात हमने मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 35 आयत में यीशु मसीह के द्वारा सुनी है। और यीशु मसीह जो हमारे प्रभु है, वो पुराने भविष्यवक्ताओं की तरफ फोकस कर रहे हैं।
कि पुराने नियम में व्यवस्था में जो लिखा है मूसा के द्वारा, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा जो ये आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा उसे दी गई, वो भी इसी बात को फोर्स करती है कि हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना है। और यही बात लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में भी है। लेवीय व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय, इसे व्यवस्था विवरण से पहले है। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से वैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। और अपने परमेश्वर से, अपने पड़ोसी से, एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, ये दूसरी आज्ञा है जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में और लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में मूसा के माध्यम से बताई गई है परमेश्वर के दास के द्वारा। हालेलुया। और बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने इसी बात में प्रभु के द्वारा जो प्रकाशन पा करके इस बात को अपने लोगों के मध्य रखा है। हालेलुया। तो हमें इस वचन के तरफ ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हम फिर से उसी वचन में आएंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 22 अध्याय। हमने पहली आयत को पढ़ा और सुना, समझ लिया आप लोगों ने, अच्छे से समझ आ गया है। हालेलुया। हमने अपने परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है? सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से, पूरे प्राण से। हालेलुया। जैसे हम किसी विशेष चीज़ को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, उसी तरीके से हम परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए भी वही जिज्ञासा, वही मन भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा को हम पढ़ेंगे, तू अपने पड़ोसी से, क्या लिखा है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी यह भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही तो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा कौन सी है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है मेरा पड़ोसी? जो मेरे गांव में रहता है या मेरे अगल बगल रहता है, वो मेरा पड़ोसी है? हाँ जी, वो भी पड़ोसी है। हालेलुया। वो तो है ही पड़ोसी है। उसके साथ हमने प्यार करना है, प्रेम करना है। उसके मन में क्या है वो जाने, उसका लेखा जोखा वो देगा। लेकिन मैंने क्या करना है वो मेरा कर्तव्य है, और मेरा यीशु मुझे क्या सिखाता मुझे वो करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। और अपने समान प्रेम कैसा है? जैसा हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जैसा हम अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, जैसा हम अपने सगे संबंधियों के लिए सोचते हैं, जैसे विचार, मन भाव हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए रखते हैं, वही प्रेम हम उन दूसरे पड़ोसी लोगों के लिए भी रखें, अपने रिश्तेदारों के लिए भी वही सोच को रखें। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं अच्छा डेवलप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को गिरता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, दूसरों को ये चाहता हूँ कि वो मेरे बराबर, मेरे तुल्य ना हो, मेरे अंदर वो जलन पैदा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम में से कोई भी नाश ना हो। क्या चाहता है? कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमसे इस रीति से किया कि हम में से उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। हम में से कोई भी नाश ना, परंतु हर एक व्यक्ति को वो जीवन दान देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को बचाना चाहता है। हालेलुया। हर व्यक्ति के लिए प्रभु की सोच वही है, और वही सोच, वही मनोभाव हम अपने अंदर रखें। आता है हमारे मन में गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, ऐसा भी लगता है उसने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, मैं उसको इस तरीके से या अपने तरीके से उसको सज़ा देने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा बदला लेने की भावना हम अपने अंदर ना रखें, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इसे माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर, सलीब पर चढ़ने के बावजूद भी क्या किया? जिसने 39 कोड़े खाए। हालेलुया। कितने खाए?
39 कोड़े, हमारे लिए बोलना आसान हो जाता है मेरे प्रिय लोग। 39 कोड़े खाना, कोड़ा एक ऐसा होता था जो चमड़े की बेल्ट का बना होता था, जिसमें हुक लगे होते थे लोहे के, और एक जैसे कोड़ा यीशु मसीह की पीठ पर पड़ता था, वो कम से कम 200 से 250 ग्राम मांस वहाँ से खींच लेता था। हालेलुया। और 39 कोड़े लगते लगते यीशु मसीह के रीढ़ की हड्डियाँ नजर आने लगी। हालेलुया। और फिर क्रूस पर अपने आप को दे दिया, और क्रूस पर ऐसे नहीं दिया, उनके क्रूस की जो मृत्यु है, आप गिनीज बुक में भी पढ़ेंगे, सबसे दर्दनाक मौत है ये। हालेलुया। और उस मौत को सहने के बाद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, अगर छोटी सी किसी ने गलती कर ली या किसी ने थोड़ी सी गाली दे दी, तो मेरा मन उसको थप्पड़ मारने के लिए करेगा। यदि उसने थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लज्जित कर दिया, तो मैं तो उसको ख़त्म करने की सोचता हूँ। ऐसा हमारे मन में विचार उठते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता कि जैसा यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है, वैसा ही तुम भी माफ़ करो। वचन में लिखा है, एक बाइबल में एक प्रार्थना यीशु मसीह ने बताई है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को। कौन कह रहा है? यीशु मसीह तो कह रहा है। हम कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी। यीशु मसीह ने तो हमारे अपराधों को क्षमा किया है। क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो शायद परमेश्वर हमारे अपराधों को माफ़ करने वाला नहीं है। तो अब तो झूठी प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें प्रभु से, हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। आपने अपराधियों को क्षमा किया है या नहीं किया है, वो आप जानते हैं या परमेश्वर जानता है। जब तक हम अपने दूसरे अपराधियों को क्षमा का हृदय नहीं लेकर आएंगे, तब तक परमेश्वर की माफ़ी हमारे लिए मिलने की नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था, वैसा हम स्वभाव जीने की कोशिश करें। हालेलुया। मन में आता है, माफ़ करना एक बहुत बड़ा, बहुत गहरी, एक ऐसी भावना, ऐसा अपने अंदर अपने आप को ख़त्म करने वाली बात होती है। कई बार ऐसा लगता है, लड़ना झगड़ना तो आसान है। यदि किसी ने मुझे गाली दे दी, मैं तो उसको थप्पड़ मार दूंगा। यदि उसने और ज़्यादा लज्जित कर दिया, तो मैं तो और 2-4 पटाखे उसको मारने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा झट से क्रोध आ जाता है। हालेलुया। लेकिन यदि उस क्रोध के समय जिसने मुझे गाली दी या थप्पड़ मारा, यदि उस समय मैंने अपने आप को रोक लिया, अपने आप को अंदर से तोड़ दिया, तो अपने आप को मैंने उसको माफ़ कर दिया, कैसा लगेगा? बहुत तकलीफ होती है। झगड़ना आसान होता है, बोलना आसान होता है, क्रोध करना आसान होता है, लेकिन गुस्से को सहन करना पीना बहुत मुश्किल होता है। हालेलुया। गुस्सा करने वाला, झगड़ने वाला बड़ा है या माफ़ करने वाला? माफ़ करने वाला बड़ा होता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया, और हम भी दूसरे व्यक्ति को माफ़ करें। क्यों माफ़ करें? क्योंकि वो नहीं जानते, वो प्रभु में है ही नहीं है। हालेलुया। उनके पास परमेश्वर की बातें नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, उनके पास संसारिकता का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। वो उस विचारधारा से आपके ऊपर वो वार करने की कोशिश करेंगे, आपसे वैसा बर्ताव करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन हमने जो सीखा है, उस वचन से हम वो बर्ताव करें। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह चाहते उस समय जब वो सूली पर थे, वो हज़ारों स्वर्गदूत को बुला करके पूरी दुनिया को भस्म कर सकते थे, वहाँ के यहूदी लोगों को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यदि यीशु मसीह ऐसा करते तो शायद शैतान का राज्य आज बढ़ जाना था। हालेलुया। शैतान उस समय नहीं समझ पाया। शैतान ने हमेशा यीशु मसीह को नाश करने की कोशिश करी और लोगों को यीशु के पीछे लगा दिया। लेकिन यीशु मसीह माफ़ करते गए, क्योंकि वो यीशु की योजना को नहीं समझ पाए, प्रभु की योजना को नहीं समझ पाया। कौन? शैतान। हालेलुया। जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, हमारे अपराधों को उसने उठा लिया, तब हमारे अपराध क्षमा हुए, तब वो पागल सा व्यवहार करने लगा। कौन? शैतान। तब उसे महसूस हो
नरक के फाटक तो बंद हो गए हैं और स्वर्ग के लिए दरवाज़ा खुल गया है, वो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। हालेलुया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? तो मैं थोड़ा समय और आपका लूँगा। हमने पहली बात को सीखा कि अपने परमेश्वर से कैसा प्यार करना है, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति के साथ। हालेलुया। और दूसरी बात हम क्या सीखते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। अब हमारा पड़ोसी कौन है? हम अपने सीखा इस समय वचन से और हम आगे सीखेंगे। लूका की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 25 आयत हम आगे पढ़ेंगे। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, तो अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ, और अपनी सारी बुद्धि के अपनी साथ प्रेम सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। इस वचन, इस आज्ञा को बार बार प्रकाश दिया गया है कि ये आयत, इस आज्ञा को मानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हालेलुया। और अपने पड़ोसी से अपने समान और प्रेम अपने कर। पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हाँ, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, पढ़िए। यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसने उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन दिनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया। बैठ जा बेटा। अब आपने इस वचन के माध्यम से प्रभु ने एक सुंदर तस्वीर इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी है कि मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। यहाँ पर आपने वचन के माध्यम से सीखा और पढ़ा और देखा कि मेरा पड़ोसी कौन है। कौन है मेरा पड़ोसी? है जिसने किसके ऊपर? यहाँ पर हम फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे। बाइबल में बताया गया है, देखो, एक व्यवस्थापक उठा और कहकर परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु से अपने परमेश्वर सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी शक्ति के और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके छोड़ गए। हालेलुया। क्या लिखा है? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और यहाँ पर इस नगर और शहर की बात जो यहाँ पर बताई गई है, मान लो एक आदमी चढ़गांव से बटियारे की तरफ आ रहा था। हालेलुया। और रास्ते में कुछ डाकुओं ने उस आदमी को पीटकर अधमरा करके वहाँ पर छोड़ दिया। बाइबल बताती है। और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से, जो धार्मिक लोग हैं, देखते हैं, कतरा कर चले जाते हैं, और दूसरा व्यक्ति आता है, देखता है, कतरा कर चले जाता है।
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, सीधा है, लेकिन मन का साफ है और जिसके मन में परमेश्वर के प्रति दया है और प्रभु का डर है उस व्यक्ति के अंदर है, वो व्यक्ति क्या करता है, आकर के उस व्यक्ति को उठाता है और उसको अपने गधे की सवारी पर, उस समय के दौर में, उस दौर में कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी। बाइबल में बताया कि यीशु मसीह के समय में कोई गाड़ियाँ नहीं थी। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या है, उसने गधे या घोड़ों की सवारी, जिस तरह की बैलगाड़ियों की सवारियाँ करते थे, वो भी जहाँ जहाँ रास्ते थोड़ा सीधे होते थे। और उस व्यक्ति ने क्या किया, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और देखकर उस पर तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसे घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ इसका और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसके घाव पर तेल मला, पट्टियाँ बांधी, जो दवाई लगाने की तो वो लगाई, और उसको अपने गधे की सवारी पर एक सराय में, एक छोटी सी जिस तरीके से डिस्पेंसरी होती है, छोटे से हॉस्पिटल होते, उस समय कहाँ हॉस्पिटल थे, छोटी सी सराय भवन होता था जहाँ पर वैद्य लोग वहाँ उसका इलाज करते थे। हालेलुया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस अधमरे व्यक्ति को जो घायल अवस्था में था, सराय में लेकर के उस वैद्य के हाथों में सौंप दिया और उसका इलाज करने के लिए। हालेलुया। जो कुछ उसके पास बन पड़ता था, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हालेलुया। और साथ में क्या कहा, जो कुछ इसका और लगेगा, मैं अगले आने वाले 1-2 दिन में जो कुछ मुझसे बन पड़ता, जो इसका खर्च आएगा, तो मैं उस व्यक्ति की जो सेवा के लिए आपकी तरफ से जो खर्च होता है, मैं आकर भर दूंगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह बताते हैं, आपकी समझ में उस व्यक्ति का पड़ोसी कौन है जिसने उसकी सहायता की, मदद की। हालेलुया। हालेलुया। हालांकि बहुत सारे लोग थे, धनवान लोग थे, धार्मिक लोग थे, जो लोगों की नज़रों में दिखाने के लिए, आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिखावे के लिए आज लोगों की नज़रों में बहुत छा जाते हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को दिखाने के लिए, या परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, या प्रभु के वचन को मानने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, वही प्रभु तक पहुंचते हैं। हालेलुया। और उसका पड़ोसी कौन था, जिसने उस व्यक्ति की सेवा की, टहल की। हालेलुया। वो उसका पड़ोसी है। वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालांकि उस व्यक्ति का वो क्या लगता था, कुछ भी नहीं, रास्ते में मिला है, अनजान व्यक्ति, परदेसी व्यक्ति था, वो क्यों उसकी सेवा करेगा, उसका क्या लगता है। लेकिन उसके अंदर जो परमेश्वर का प्रेम था, हालेलुया, परमेश्वर का जो प्रेम, मैंने आपको बताया था, प्रेम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बलिदान। हालेलुया। बलिदान, प्रेम एक ईमानदारी से एक ऐसी आज्ञा मानने की मनोवृत्ति है जो मनुष्य के विचारों और भावनाओं पर वो राज्य करती है। हालेलुया। एक यदि मेरे अंदर प्रेम होगा तो मेरे अंदर ऐसी भावना आएगी कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन खुद ब खुद उस तरफ मुड़ जाएगा एक अच्छे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। प्रेम एक बलिदान है। हालेलुया। वो ना किसी व्यक्ति को देखकर करता है, ना रिश्तेदारों को देखकर करता है, ना मतलब के लिए करता है। वो जो उसके मन में दया है, जो परमेश्वर की तरफ से है, वो बिना किसी परेशानी के, बिना शर्त के, जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसा परमेश्वर हमारे लिए हृदय चाहता है। प्रेम बलिदान है। प्रेम, कुरिन्थियों की पुस्तक में इसका जिक्र पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार का ज्ञान समझ सकूं
और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ और प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर प्रेम का जो अर्थ यहाँ पर बताया गया है 4 आयत में, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है और सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों में धीरज है, प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। तो उसके मन में आया कि उस अधमरे व्यक्ति की मैं सहायता करूं। क्यों करूं? क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। प्रेम के विषय में आपने अभी पढ़ा सुना। प्रेम बुरा नहीं चाहता, वो हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहता है, वो तरस खाता है, तरस से भरा हुआ होता है प्रेम। हालेलुया। जिसके अंदर प्रेम होगा उसके अंदर परमेश्वर वास करता है, क्योंकि परमेश्वर भी प्रेम है। वचन में बताया गया परमेश्वर क्या है? प्रेम, और प्रेम में वो वास करता है। जिसके अंदर प्रेम होगा वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, ना ही वो कर सकता, क्योंकि प्रेम के अनुसार जब चलेगा तब वो परमेश्वर को प्राप्त करेगा। मैंने आपको पिछले संडे में भी बताया कि प्रेम और संसार के, परमेश्वर के प्रेम और संसार के प्यार में बहुत बड़ा डिफरेंट है, फ़र्क है। दुनियादारी का प्रेम तो मतलब तक ही होता है, एक स्वार्थ उसमें छुपा होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम वो ऐसा होता है जैसा हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं वैसा अब दूसरों के लिए भी सोचे। प्रेम एक बलिदान है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी वो बलिदान पूर्वक प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इन विशेष आज्ञाओं को माने ताकि हम जीवित रहे और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते रहे और प्रभु के साथ बने रहे। और विशेष 2 ये आज्ञाएं जो प्रभु ने अपने वचन में कही है, हमने क्या करना है? मैं फिर से आपसे कहूँगा, अपने पहली आज्ञा क्या सीखी? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। हालेलुया। अब आपने बोलना ही नहीं है इस चीज़ को, पास्टर ने बताया है और पास्टर ने हमसे बुलवाया है। यहाँ तो बोल दिया और बाहर निकले एकदम होने उसी को है। ये तो उनको बोलने का काम है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे। हमने ना ही पास्टर का भय मानना है, ना ही किसी इंसान का डर मानना है। डर मानना है किसका? अपने परमेश्वर का। और जब आप अकेले में हैं, आप सोचे मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, जो मेरे मन में आए मैं वही करूँगा, और तुरंत से कोई विश्वासी आपकी नज़रों में ये विश्वासी शिव ऊपर हो रहे, ये पास्टर सिर ऊपर हो रहे, और वहाँ से उठने की कोशिश करें, या वहाँ जुआ खेल रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, मुझे उस आदमी ने देख लिया, तो आप किसका डर मान रहे हैं? इंसान का। इंसान के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का डर आपके अंदर है ही नहीं है। हमने डर मानना है किसका? अपने परमेश्वर का, जिसने मुझे इस आज्ञा को मानने के लिए उसने आज्ञा दी है।